नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ 2023 और 24 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इस सीरीज़ को देखते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको हाई स्कोर करने से कोई नहीं रुक सकता। यह सीरीज़ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगी, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमें दिया हुआ है 6 और 20 और ये 2019 में पूछा गया सवाल है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 6 का। तो ये 2 से जाएगा और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3। तो हम 6 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो आया 2 इंटू 3। अब हम 20 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर ये हो जाएगा 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और ये 5 1 बार जाएगा। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू 5। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो ये 2 है और ये 2 है, तो इन्हें हम एक बार लिख लेंगे और बचा 3 इंटू 2 इंटू 5। तो ये आ गया एलसीएम। और जब हम इन्हें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60। अब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो होता है जो इन दोनों में कॉमन हो। तो देखिए 6 में 2 है और 20 में भी 2 है, तो इन दोनों का कॉमन आ गया 2 और 2 ही एचसीएफ निकलेगा। तो यहाँ से एचसीएफ आ गया 2। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसे कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। और हमें संख्या दी हुई है 6 और 20, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 इंटू 20 इज इक्वल्स टू एलसीएम आया है 60 और एचसीएफ आया है 2। और जब हम 60 में 2 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 120 और 6 में 20 का इंटू करने पर ये आ जाएगा 120। तो ये 120 इज इक्वल्स टू हो गया 120 के। तो ये प्रूव्ड हो गया। यहाँ से एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो इसे हम लिख सकते हैं कि प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और हमें दिया हुआ है 6, 72 और 120। ये क्वेश्चन 2019 और 2022 में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन पर ये 2 से जाएगा और यहाँ पर बचेगा 3, क्योंकि 2 3 जा 6 और ये 3 से जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब हम 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले तो ये 2 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 2 6 जा 12। फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2 1 जा 2 और यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 8 जा 16। फिर 2 से जाएगा और ये हो जाएगा 2 9 जा 18। अब ये 3 से जाएगा और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। फिर 3 से जाएगा और ये हो जाएगा 3 1 जा 3। अब हम 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर सबसे पहले 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और यहाँ पर 0। फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 0। फिर 2 से जाएगा ये हो जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ पर बचेगा 1 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10। फिर ये 3 से जाएगा और ये हो जाएगा 3 5 जा 15। फिर 5 से जाएगा और ये हो जाएगा 5 1 जा 5। तो यहाँ से हमें 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया। तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 72 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 120 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 5। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर है 2 इंटू 3 और यहाँ पर भी है 2 इंटू 3 और यहाँ पर भी है 2 इंटू 3। तो सबसे पहले तो हम 2 इंटू 3 लिख लेंगे। और देखिए अब यहाँ पर बचा 2 इंटू 2 और यहाँ पर भी 2 इंटू 2। ये दो बार हैं तो इन्हें भी हम एक बार लिख लेंगे 2 इंटू 2। और यहाँ पर बचा 3 इंटू 5, तो इसे हम 3 इंटू 5 एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पर जितने भी कॉमन रहते हैं उनको एक बार लिखा जाता है और जितने कॉमन नहीं रहते उनको भी लिख लिया जाता है। तो ये एलसीएम कहलाता है। और इसका एलसीएम आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 15। 24 में जब हम 15 का गुणा कर देंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 चौको 60, हासिल आई 6, 15 दूनी 30 और 6 36। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 360। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन हो। तो ये देखिए 2 इंटू 3 यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर भी 2 इंटू 3 दिया हुआ है, 2 इंटू 3 इसमें भी दिया हुआ है। तो यहाँ से 2 इंटू 3 कॉमन आ जाएगा और 2 इंटू 3 कॉमन आ जाएगा तो इसे हम 2 इंटू 3 लिख लेंगे, जो तीनों में कॉमन होगा। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9, फाइंड एलसीएम 306 एंड 657। तो हमें एचसीएफ 306 और 657 का दिया हुआ है 9। तो हमें एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसे हिंदी में कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। और यहाँ पर हमें संख्याएं दी हुई हैं 306 और 657। तो हम इन दोनों का इंटू कर देंगे 306 और 657। और हमें एचसीएफ दिया हुआ है 9। तो हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम को हम एज इट इज़ लिखेंगे और हमें एचसीएफ दिया हुआ है 9, तो एचसीएफ की जगह पर हम 9 लिख देंगे। यहाँ पर 9 एलसीएम के साथ इंटू में है, तो जब हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो हम यहाँ पर बचेगा एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब इन्हें हम कैंसिल करेंगे तो ये 3 से कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, बचेगा 0 और ये 3 2 ज़ा 6। 3 से वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर बचेगा 2 और ये हो जाएगा 3 9 ज़ा 27। तो यहाँ पर बचा 102 इंटू 219 इज इक्वल्स टू एलसीएम। जब हम 102 में 219 का इंटू करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2233 इंटू 8। मैंने इसका पहले ही इंटू कर लिया है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2233 इंटू 8। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। और जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले तो हम इन्हें एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल नंबर है। तो हमने माना लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, ए बी इज अ को प्राइम नंबर वेयर बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पर बी 0 नहीं होगा। और देखिए जब बी 0, अगर मान लीजिए यहाँ पर बी 0 हो जाता तो ये इन्फिनिटी हो जाता। और हिंदी में इसे कहेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ए व बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ पर b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और b 0 के इक्वल में नहीं है। तो हम कहेंगे कि √5 इज इक्वल्स टू a बाय b। और जब हम b का इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा b√5 इज इक्वल्स टू a। यहाँ पर √5 है और रूट को अलग करने के लिए इनका हम स्क्वायर करेंगे, तो बाय स्क्वायरिंग, हिंदी में इसे कहेंगे वर्ग करने पर। तो जब हम इनका वर्ग करेंगे तो इनका वर्ग करने पर क्या आएगा, b²। और जब हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू a²।
अब यहाँ पर देखिए ये ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि जब हम ए को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। और जब भी कोई नंबर किसी भी संख्या से डिविजिबल हो जाता है तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। तो ये तो ए से डिविजिबल हो गया। अब इसी तरह से हम इसे बी से भी डिविजिबल करके दिखाएंगे। तो इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और हमने माना कि a इज इक्वल्स टू 5c। तो हम इस a की जगह पर 5c को पुट कर देंगे। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, a की जगह पर हमें दिया हुआ है 5c, तो यहाँ पर हम a की जगह पर 5c रखेंगे। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर a की जगह पर 5c है तो ये हो गया 5c, और यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। ये हो जाएगा बी स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 25c स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर के साथ 5 है, और जब हम इसे इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। तो यह हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/5 इंटू सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 वन ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। और जब बी स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, बी स्क्वायर भी 5 से विभाज्य हो जाएगा, तो ये एक परिमेय संख्या कहलाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। इंग्लिश में इसे लिखेंगे इट्स अ रैशनल नंबर। यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश में इसे लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अरिजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption, so we can say √5 is a irrational number। हम जानते थे कि √5 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी हमने इसे रैशनल नंबर माना था, परिमेय संख्या माना था, और इसी वजह से यह एक कॉन्ट्राडिक्शन था, विरोधाभास था। तो हमारे रॉन्ग कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हमें क्या मिला था कि ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि √5 एक इरेशनल नंबर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर लगा कर जाइएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इस सीरीज़ का पार्ट 2 भी आएगा, और उसमें भी हम IMP क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।